नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रभु की पढ़ाई। और जैसा कि हमने बच्चों को बोल के रखा था कि हम लोग बोर्ड ओरिएंटेड हमारी क्लास अभी चलेगी। जो टफ टॉपिक है उन पे लेक्चर बिल्कुल बनाए जाएंगे, क्योंकि वो एक टाइम के बाद बच्चे हमारे कहते हैं कि सर एक टाइम के बाद हम लोग उसको भूल जाते हैं। तो रिमाइंड के लिए मैंने बताया था, कल मैंने एक शॉर्ट नोटिस मैंने आपको दी थी, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हम लोग सिर्फ ये समझेंगे कि इसे कैसे प्रूव कैसे करना है। और ये थेल्स हैं कौन, मैं थेल्स के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। यूक्लिड सबसे बड़े ज्योमेट्रिशियन थे, ठीक है, और जिनके दो बहुत प्यारे शिष्य थे जिनका नाम था थेल्स और पाइथागोरस, ठीक है। तो वही थेल्स हैं जो उनके शिष्य हुआ करते थे, ठीक है। थेल्स ने सबसे पहले ट्रायंगल्स में अपना एक थ्योरम दिया था जिसका नाम था बीपीटी थ्योरम, जिसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर उसे थेल्स के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो लेकिन जब आपको एग्जामिनेशन पेपर में जब आपको दिया रहेगा या तो इन शॉर्ट थेल्स थ्योरम या बीपीटी, या फिर इस तरीके से आपको दिया रहेगा कि जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल्स है। पहले आप पूरी बात पहले आप समझिए इसी तरीके से। जैसे कोई एक ट्रायंगल्स है, मान लीजिए ट्रायंगल्स में इनका जो ये कॉन्सेप्ट है, जो इनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर ट्रायंगल्स के जैसे 3 साइड होती है बेटा, तो तीनों साइड्स में से किसी एक साइड के पैरेलल्स, किसी एक साइड को अगर हम बेस मान के उसके पैरेलल्स अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो इनका जो प्रोपोर्शन होता है वो आपस में इक्वल होता है। जैसे यहाँ समझिए क्या है वो, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। जैसे मैंने एक ट्रायंगल से ए बी सी मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मैंने देखा क्या कि बी सी हमारा क्या है बेटा, बेस है, ठीक है। अब बेस की पैरेलल एक लाइन मैंने डी ड्रॉ किया जो कि ए बी को डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए ठीक है सर, ये तो हम लोग समझ गए। तो कहने का मतलब है कि हमको गिवन क्या है बेटा, हमको गिवन ये है कि एक ट्रायंगल्स है जिसमें डी जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के, और ये लाइन जो है वो ए बी को डी पे और ए सी को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए ठीक है। तो इन्हें कहने का ये मतलब है कि आप ये प्रूव कर हमको दिखाइए कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इस तरीके से। चलिए ठीक है, इन्हें प्रूव करते समय क्या क्या चीज़ें हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है वो भी समझते हैं हम लोग। अब जैसे इन्हें जब मुझे प्रूव करना है तो मुझे करना क्या है, समझिए आप मेरी बात ध्यान से। जैसे मुझे पता है बेटा कि मुझे ए डी चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में आया कि यार ए डी में लाऊं कैसे, यही है मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। ए डी में लाऊं कैसे। अगर मैं ए डी की अगर मैं बात करूं तो ए डी क्या, ए डी और ई ट्रायंगल्स के अंदर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे डी बी लेके आना है तो डी बी यहाँ पे है, और डी बी को अगर देखा जाए तो अगर मैं एक कंस्ट्रक्शन कर दूं मात्र कि डी को बी को ई से मिला दिया और सी को डी से मिला दिया, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ बात करते हैं पहले डी बी अगर मुझे लाना है तो क्या डी बी और ई वाले ट्रायंगल्स में डी बी है, ठीक है सर बिल्कुल है। अब मुझे पता है कि ये साइड्स तब मुझे मिलेगी जब मैं एरिया का ट्रायंगल्स मतलब एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो अब मुझे पता है कि एरिया का एक जो बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। चलिए, तो अब आप देखेंगे कि अगर मैं इस ट्रायंगल्स की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं ट्रायंगल्स का एरिया ए डी ई का अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो अब बेस अगर ये हो गया तो हाइट क्या होता है, हाइट वो लेंथ होती है जो बेस पर परपेंडिकुलर होती है, मतलब इस तरीके से। अगर ये बेस है तो बेस परपेंडिकुलर ये लेंथ हो गई, ठीक है। चलिए, उसी तरीके से हमने देखा क्या कि अगर ए डी हमारा बेस है तो ई और एल क्या है, इसमें परपेंडिकुलर है। चलिए ठीक है, ये समझ गए हम लोग, ये लग गया फॉर्मूला हमारा। दूसरा, अगर मुझे डी बी चाहिए तो क्या मुझे ट्रायंगल्स डी बी और ई निकालना होगा, यस बिल्कुल निकालना होगा। यहाँ भी लगा देंगे हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस ये हो गया। अब तुम कहोगे सर बेस पे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे ई एल दिखा रहा है, बिल्कुल सही है। परपेंडिकुलर वो लेंथ होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जब इस लाइन को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो वो हमेशा ई एल जो है वो आगे चल के इस पे परपेंडिकुलर होगी। मतलब कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर लेंथ ही काउंट किया जाता है, अब वो ट्रायंगल्स के बाहर बने या फिर ट्रायंगल्स के अंदर बने। जैसे अगर आप देखेंगे तो डी बी और ई जो ट्रायंगल्स है इसके बाहर परपेंडिकुलर वाली लेंथ मिल रही है हमको, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि हमको हाइट से मतलब है। तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा दिया। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों का रेशियो निकाल दिया, मतलब कुल मिला के डिवाइड कर दिया। जैसे डिवाइड किया तो ई से ई एल कट गया, हाफ से हाफ कट गया, ए डी अपॉन डी बी प्रूफ हो गया, ठीक है। पहला चीज तुम लोग फाइंड आउट कर लिए। दूसरा सेक्शन पे आता है। दूसरा सेक्शन क्या करा बेटा, ए ई अपॉन ई सी। ए यहाँ है, ई सी यहाँ। फिर से वही सोचेंगे ए ई कैसे आएगा, ए कैसे आएगा जब ट्रायंगल हमारा ए डी और ई होगा, और उसके बाद फिर ट्रायंगल डी ई और सी होगा। चलिए ठीक है। तो अब ए ई अगर मैं बेस में काउंट करता हूं तो इसमें परपेंडिकुलर लेंथ क्या है हमारा, डीएम है।
मतलब ये चीज थोड़ा सा अपने ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बेस पर जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी वही हाफ बेस इंटू हाइट में काउंट की जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं हाफ बेस इंटू हाइट लगाता हूँ तो फिर से देखो ए ई डी, मतलब ए ई डी लिया और बेस हाफ बेस इंटू हाइट क्या है, डी एम है, ठीक है। उसी तरीके से मैं ट्राइंगल्स लिया डी ई और सी लिया, तो फिर से अगर देखा जाए तो हाफ बेस इंटू हाइट। अब ईसी हुआ तो अब ईसी पर देखिए फिर से ईसी पर परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, जब ईसी की जब मैं आगे एक्सटेंड किया मतलब आगे जब बढ़ाया तो डीएम यहाँ पे जाकर उसको कट कर रहा, मतलब कहने का मतलब है कि बेस हमारा यही होगा लेकिन हाइट हम काउंट कर लेंगे किसको, डीएम को। अब जब इनका जब रेशियो निकाला बेटा तो हमारा क्या आ गया, ए ई अपॉन ईसी प्रूफ हो गया। लेकिन इन्हें इक्वल कैसे किया जाए, ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये इक्वल कैसे हो पाएंगे, तो हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 9th क्लास में। 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है बेटा कि अगर सेम बेस, देखो ये अगर बेस अगर हम सेम लेते हैं, डी अगर बेस सेम लेते हैं, अब डी से देखो दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं, पहला डी बी और ई बना है, दूसरा डी ई और सी बना है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया आपस में इक्वल होंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा कि और दूसरी चीज क्या है, सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस के बीच में जितने ट्रायंगल्स बनते हैं उनके एरिया क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट से हमारा ये इक्वल हो गया, ठीक है। मतलब डी बी ई, मतलब डी बी और डी ई और सी के एरिया आपस में इक्वल हो गए। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 से हम ये लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो कोशिश मैंने पूरी की है आपको समझाने की, आप 1-2 बार इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है।